हेलो एवरीवन। हम अपनी बात को किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं, अपनी विश अपने डिज़ायर्स को किस तरह से हमारे अपने अंतर मन तक पहुंचाएं कि वो हमारी रियलिटी बन जाए। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देना चाहती हूँ। देखिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो है एक स्विच, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो है अ, वो मशीन जिसको वो स्विच ऑन एंड ऑफ करता है, या यूँ कह लीजिए स्टार्ट करता है। जैसे कि जैसे कोई गाड़ी है, हमें उसको स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं तो वो जो स्टार्ट करने की वो जो प्रोसेस होती है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। और जो वो पूरी गाड़ी है, उसको स्टार्ट करने के बाद जब वो पूरी मशीनरी काम करती है, वो गाड़ी चलती है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि तो मैं आप बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जगाता है। हम देखिए, उस इसके ना 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो ये है कि अपनी पूरी बॉडी को एकदम अपने माइंड को स्थिर करना है, शांत करना है। क्योंकि जब हम शांत होते हैं ना, तो कोई भी नेगेटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो कॉन्शियसली, मतलब कि हम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कॉन्शियस, जैसे हम नींद की अवस्था में कैसे होते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड ज़्यादा वो नहीं करता, उथल पुथल नहीं करता, और बस सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, हम जागृत हैं, हम सोए नहीं हुए हैं, लेकिन एक अवस्था वैसी ही हो जाती है जिसको ये अवस्था को हम मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उस अवस्था में इजीली नेचुरली पहुंच जाते हैं। तो बस हमें एक ऐसी नींद जैसी अवस्था, उसको बोलते हैं उनीदी अवस्था। ऐसे ये वर्ड है, आप शायद इसको समझ सकें। तो मतलब कि जैसे कि हमें नींद आ रही है लेकिन हम सोए नहीं हैं, बट उस नींदों में हैं, वो वाली जो अवस्था होती है ना, वहाँ पर हमको पहुँचना होता है। तो इसको बैठ के अगर हम करते हैं मेडिटेशन के तरीके से, तो क्योंकि मतलब अगर हम 10-15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद में अगर इसको करते हैं, मतलब उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने आप को स्थिर कर देना, अपने आप को शांत करना। किसी भी तरीके से अपने आप को शांत करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे तो मेडिटेशन ही है। उस मेडिटेशन के अंदर भी कई तरीके की मेडिटेशंस होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, जिससे मतलब कि एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला स्टेप ये है। और जब हम शांत हो जाएं, जब हम स्थिर हो जाएं, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में ना उल्ट पुल्ट हमारे विचार नहीं चलते हैं, उल्टी सीधी बातें नहीं आती हैं, कोई भी नेगेटिव विचार, मतलब इस तरह की चीज़ें हमें नहीं परेशान करती है। कहीं ना कहीं हम शांत हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। और इसका सेकंड स्टेप है, जब हम इस अवस्था पे पहुंच जाएं, उसके बाद में जो भी अपनी डिज़ायर से रिलेटेड आपकी जो भी आपने एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाई हैं, उसको चाहे तो बोल भी लीजिए, चाहे अपने मन मन में रिपीट कीजिए, और धीरे 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 वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर परतों में जाएगी, और वो पूरे शरीर में अंदर पूरा घुल जाएगी। और जब वो पूरा अंदर घुल जाएगी, पूरा एकदम अंदर आपको एकदम अपने मतलब आपके उसको मतलब कि उन एफर्मेशंस को जब आप बोल रहे हो, तो धीरे धीरे उसको विजुलाइज करने की भी कोशिश आप कर सकते हैं, उसको एक वीडियो के तरीके से देखने की कोशिश आप कर सकते हैं। जैसे हम वीडियोस देखते हैं उस तरीके से, कि ऐसे आपकी वीडियो चल रही है, जो भी आपने एफर्मेशन बोली हैं वो ऐसा धीरे 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 आप बैठ के भी कर सकते हैं, या इसको सोने से पहले या सुबह उठने के बाद भी, तुरंत बाद में आप इसको कर सकते हैं, इस टेक्निक को। तो ये 2 स्टेप्स हैं। इससे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है, आपका ये जो
आपकी डिज़ायर, आपकी जो भी आपने डिज़ायर से रिलेटेड अफ़र्मेशन बनाई है, इन स्टेप्स को फॉलो जब आप करते हैं तो वो आपके और हाँ, इसको रेगुलर करना है, क्योंकि जब हम बार बार करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ले लेता है, बहुत इजीली ले लेता है, बहुत जल्दी ले लेता है, और जैसे ही उसने उस चीज़ को लिया वो आपके दुनिया में प्रकट हो जाती है, आपकी रियलिटी बनकर आ जाती है। क्योंकि रियलिटी एक्चुअली ये जो दिख रहा है ये तो बाद में ही आया है, पहले हमारे अंदर आया है, हमारे अंदर घटित हुआ है, उसके बाद ही वो बाहर आया है। इसमें एक मैं आपको एक छोटी सी बात स्टोरी बताती हूँ। उस स्टोरी से आपको ना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है। इसमें ना मतलब ऑथर ने बताया था अ, कि उनको ना अपना घर सेल करना था, बेचना था। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने ये है लॉस एंजलिस की बात है, ये लॉस एंजलिस कोई जगह है, वहाँ पर उनका घर था, तो उनको वो सेल करना था, बेचना था। उन्होंने क्या करा, बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया, उसके ऊपर मतलब लिख दिया कि ये मतलब कि बेचने की सॉरी खरीदने के लिए है, कि कोई मतलब ग्राहक वगैरह जैसे हम लगाते थे ना बाहर कोई रेंट के लिए टू लेट वगैरह लिख देते हैं, तो उस तरीके से। तो ऐसे उन्होंने वो साइन बोर्ड लगाया, और रात को सोने से पहले उन्होंने क्या करा, सोने से पहले उन्होंने विजुअलाइज करा, उन्होंने अपने आप को बोलना शुरू किया कि ये खरीदार मेरे पास आ रहा है। इस तरीके से उन्होंने कुछ कुछ बोलना स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने वो क्या विजुअलाइज करते हैं कि कोई मतलब कोई आया उनके पास, और नहीं उन्होंने सॉरी सॉरी उन्होंने अपने आप से ही क्वेश्चन करा, अगर ये घर बिक गया, अगर कोई ख़रीदार आपके पास आया ये घर बेचने के ख़रीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो मतलब ये सवाल वो खुद से करते हैं अपने माइंड के अंदर। तो वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, मैं इसको बेचूंगा, बेचने के लिए बेचना है मुझे इस घर को। तो फिर वो क्या देखते हैं कि वो जो ग्राहक होता है कि वो कहते हैं कि मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, या आप अपना बयाना लीजिए और इसको मतलब मुझे दे दीजिए, बेच दीजिए। तो वो क्या करते हैं, तो वो जो साइन बोर्ड उन्होंने ऐसा वो विजुअलाइज कर रहे हैं आँख बंद करके सोने से पहले, तो वो क्या देखते हैं कि अपने आप ही मतलब अंदर इमेजिन कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो क्या करते हैं कि उन्होंने वो जो साइन बोर्ड लगा रखा है वो ज़मीन में से उखाड़ा और अपने कंधे पे रखा, और घर के पीछे कोई कूड़ादान घर है उसमें, तो वो डाल के फेंक कर आ गए। ऐसा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट और फिर वो इस संतुष्टि के साथ सो जाते हैं कि मेरा घर बिक चुका है। इस संतुष्टि के साथ, इस सेटिस्फैक्शन के साथ वो सो जाते हैं ईजीली। अब वो सुबह उठते हैं, और सुबह कोई आते हैं उनके पास कोई ग्राहक, और वो बोलते हैं कि मुझे ये घर खरीदना है। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, फिर वो उनको बयाना देते हैं, और फिर वो उनको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ये अब आप इस साइन बोर्ड का क्या करेंगे? अब इस साइन बोर्ड की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको फेंक दीजिए उखाड़ कर, ऐसा वो उनको बोलते हैं। तो वो साइन बोर्ड उखाड़ते हैं, बिल्कुल वही जो रात को उन्होंने विजुअलाइज करके सोए थे, एज इट इज़ अगले दिन उनके साथ घटना घटती है। वो साइन बोर्ड को उखाड़ते हैं, और वो साइन बोर्ड को बोलते हैं कि थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की, बट अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और वो फेंक के आ जाते हैं उसको। और ऐसे करके वो अपने घर को मतलब बेच देते हैं इस टेक्निक के थ्रू। उन्होंने क्या करा कि रात को सोने से पहले उन्होंने उस लास्ट जो उनका रिज़ल्ट, जो उनकी विश का रिज़ल्ट था, उन्होंने उसको देखा कि मैं इस घर को बेच दिया और मैंने साइन बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे करके उन्होंने देखा, और वही अगले दिन रियलिटी हो जाती है। क्या हुआ? हुआ ये कि जो बाहर की दुनिया है ना, वो एक्चुअली हमारे अंदर जो हमारी दुनिया है वो ही बाहर है। बाहर वो ही रिफ्लेक्ट हो रहा है जो अंदर है। बाहर मतलब कि बाहर की चीज़ें हमारे अंदर की चीज़ों को फॉलो करती हैं। इसलिए अंतर से आप जो बनेंगे वही आपके बाहर रियलिटी, आपके बाहर की दुनिया में आएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी भी चीज़ को अपने अंदर डालना चाहिए, अपने माइंड के अंदर। कई बार हम नेगेटिव चीज़ों को भी भर लेते हैं, और फिर हमारे साथ उल्ट पुल्ट हो जाता है लाइफ में, और फिर हम बोलते हैं ये सब ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप
कर सकते हैं। रात को सोने से पहले कर लीजिए विजुअलाइज़, और लास्ट रिज़ल्ट को आपको देखना है और बिल्कुल अच्छे से उसको एक वीडियो की तरह चलाना है, ताकि बिल्कुल अच्छे से उसमें आप अपने मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे उन्होंने ऐड किया कि उन्होंने उसको पकड़ा, फिर उखाड़ा, फिर कंधे पे रखा, उसको उसकी वेट भी फ़ील हुआ होगा विजुअलाइज़ करते टाइम। तो इस तरीके से विजुअलाइज़ करना है बिल्कुल बारीकी के साथ। जितना बारीकी से आप विजुअलाइज़ करते हैं, उतना बारीकी से सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये सब हकीकत में हो रहा है, और बस उसी को लगना चाहिए कि हकीकत में हो रहा है। और जैसे ही उसको ये फ़ील होता है हकीकत में हो रहा है, तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। और उसके लिए हमें सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना होता कि ये कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये वो, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी। ये सब अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है ये सब। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।